प्रणाम भाइयों। कैसे हैं आप सब। तो हमारे चैनल पर एक साधक ने प्रश्न किया है कि इस सृष्टि को त्रिगुणात्मक सृष्टि क्यों कहा जाता है, यानी कि ये संसार त्रिगुणात्मक क्यों है। तो मैं बताना चाहता हूँ उस भाई को कि ये हमारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक इसलिए कहा जाता है कि इस सृष्टि में तीन सृष्टियाँ काम कर रही हैं, यानी एक ही सृष्टि में तीन सृष्टि काम कर रही हैं। एक है ब्रह्म सृष्टि, और दूसरी है ईश्वरीय सृष्टि, और तीसरी है जीव सृष्टि। जी, तो तीनों सृष्टियों का जो कार्य है यहाँ अलग अलग प्रकार से चल रहा है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा जाता है। और तीनों के ही कार्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन निकले में तो एक ही में से हैं, पर तीनों के रूप और कार्य अलग हैं। जी, तो इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि क्या है, हर जगह विद्यमान है। यानी जिस प्रकार एक सूर्य की किरणें हर जगह विद्यमान होती हैं, इसी तरह परमात्मा की जो आत्माएं हैं वो हर जगह विद्यमान है। यानी कण कण जो व्यापक हो रहा है, यानी हर आत्मा, हर संशेषण, हर जीव, हर कण जो व्यापक हो रहा है, जिसे कहते हैं कण कण में परमात्मा समाया है, तो वो सब ब्रह्म सृष्टि के कारण हो रहा है। जी, यानी वो सत्य है, वो हर जगह व्यापक है। और फिर है ईश्वरीय सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि अमर है और वो नित्य है, अनादि है। और उसी में से निकली है ईश्वरीय सृष्टि, जो कि इसके मन का स्वरूप है। जी हाँ, इनके मन का स्वरूप ईश्वरीय सृष्टि है, जिसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं, जिन्हें हम देवी देवता भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल देवता। तो इसी तरह हमने भिन्न भिन्न देवताओं के नाम रखे हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवता हमने भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। ये सब शक्तियाँ हैं, ये प्राकृतिक पावर हैं जो इस सृष्टि को, यानी इस प्रकृति को चला रही है, जिसमें कि एक रजस्व है इस प्रकृति में। उस रजस्व को जो राजसिकता जो दे रही है, वो ईश्वरीय सृष्टि है। तभी तो ये इतनी सुंदर दिखती है प्रकृति। तो इसमें जो कार्य हो रहा है, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा कार्य हो रहा है, ईश्वरीय सृष्टि के कारण। जी, और फिर है जीव सृष्टि। जी हाँ, जीव सृष्टि क्या है, वो ब्रह्म सृष्टि का विपरीत रूप है, यानी कि प्रतिबिंबित रूप, यानी कि उसका अब जेरोक्स कह लीजिए। आईने में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, वो चीज़ समझ लीजिए। यानी कि आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप ये भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, और ब्रह्म सृष्टि भी नित्य है। ये तीनों एक में से निकली हैं और तीनों ही अमर हैं। लेकिन प्रकृति पल पल बदलती है, और जीव भी पल पल बदलता है। ब्रह्म सृष्टि कभी नहीं बदलती है, वो तो एक समान स्थिर रहती है, कभी नहीं बदलती है।
उसके अंदर तो संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। परम प्रकाश की वो तत्व की बनी है, यानी जिस तत्व के परमात्मा है उसी तत्व की ब्रह्म सृष्टि है। अनंत अनंत तत्व उसी में से निकले हैं, वही प्रकाशमान है, यानी वही, उसी के द्वारा ही ये सारा जगत प्रकट हुआ है। जी, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, वो तो कराते हैं, करन करावन हार है, वो ब्रह्म सृष्टि के द्वारा कराते हैं, यानी कि अपनी आत्मा के द्वारा। तभी तो परमात्मा को कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्माओं से ही परमात्मा जाने जाते हैं और परमात्मा से ही आत्मा जानी जाती है। तो परमात्मा ना कभी बने हैं और ना कभी बिगड़ेंगे, वो तो हमेशा अमर है, ना कभी बदले ना बदलेंगे, ना उनका कभी जन्म हुआ है ना कभी मरण होगा। वो हमेशा एक समान एक रस है। एक रस उसे कहते हैं जिसमें से ना कुछ जाता है ना कुछ उसमें आता है, हमेशा एक समान स्थिति में जो रहता है उसको एक रस कहते हैं। सब कुछ उसमें समाया है, ना उसमें से कुछ बाहर जाएगा, ना खत्म होगा, ना कुछ बदलेगा। वो नित्य है और अनादि है। अनादि वो होता है जिसका कोई आदि नहीं होता, यानी कि जिसका कोई जन्म नहीं होता। तो परमात्मा अनादि है, ब्रह्म सृष्टि अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है, और जीव भी अनादि है। अब ये मत सोचिए कि आप कि कोई जीव मुक्त होने के बाद वो आत्मा बन जाएगा या परमात्मा में समा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा को एक रस कहा गया है तो उसमें से कुछ नहीं जाता और ना कुछ उसमें से आता। इसी तरह आत्मा भी एक रस है, ना आत्मा में से कुछ जाता है ना आत्मा में कुछ आता है। प्रकृति एक अलग स्वरूप है, यानी कि उसी का ही एक मन का स्वरूप है, और मन के स्वरूप से ही ये जीव प्रतिबिंब हुआ है। जिस प्रकार हम शीशे में अपना चित्र देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना, इसी तरह से। तो इसी तरह ईश्वरीय सृष्टि में प्रकृति बनती है, और प्रकृति में हम देखते हैं 5 तत्व बनते हैं। 5 तत्व किस तरह बनते हैं आप देखेंगे। इसमें ये प्रकृति जो बनी है सत्य रज तम से बनी है। जी, यानी सत्य रज तम। सत्य क्या है? यानी कि जो परमात्मा के परम धाम में है, जो भी कुछ बना है, कण कण जो भी कुछ है, फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ हैं, सुंदर सुंदर चेहरे हैं, सुंदर सुंदर सब कुछ, जो भी सुंदरता है, जो भी ऐश्वर्य है वहाँ का, वो ऐश्वर्य एज इट इज कॉपी प्रकृति में हो गया। उसी को कहते हैं सत्य। और रज क्या है? रज है ऐश्वर्य, वहाँ की सुंदरता। जो सुंदरता वहाँ है वो है परम तत्वों की, और यहाँ पर तत्व आ गए हैं। ये तत्व ऐसे हैं कि परमानेंट नहीं है, पल पल खत्म होते हैं, पल पल बदलते हैं, पल पल बनते हैं। ये वो तत्व हो गए हैं। तो वहाँ जो अमर रूप है वो रूप यहाँ पर ऐसा बन गया है कि पल पल बदलता है। तो जो वहाँ रस है वो अमर रस है, यहाँ पर जो रस बना वो पल पल बदलता है। वहाँ पर जो गंध है वो बहुत ही महकती हुई खुशबू है, जो कभी नहीं बदलती, हमेशा एक समान रहती है। यहाँ पर
खुशबू भी है और खुशबू का दूसरा बदबू वाला रूप भी बन जाता है, यानी उसी में से सब कुछ बन जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी तरह पांचों तत्व यहाँ पर सतरजतम से बनते हैं, यानी रूप, रंग, गंध, रस, स्पर्श। यानी जो स्पर्श वहाँ है, कोमल का एहसास, कोमलता तो है यहाँ स्पर्श में, लेकिन रूढ़ता भी है, मतलब कठोरता भी है। तो ये चीज़ें सूक्ष्म में सतरजतम के द्वारा सूक्ष्म रूप से बनती है, और उसी से जन्म होता है महातत्व का। महातत्व हम बुद्धि को कहते हैं, और उसी से ही जन्म होता है अहंकार का। अहंकार से क्या होता है कि तत्व अपना सेपरेट रूप लेता है, और उसी से मोह जन्म होता है। मोह से क्या होता है, तत्वों को एक जुड़ता मिलती है, यानी कि जैसे सतरजतम है, सतरजतम तम तम जो आया वो जोड़ता है, यानी सुंदरता को जोड़ा सत्य से। सत्य और सुंदरता के बीच में तम आ गया, तो तम ने उसको जोड़ा, जोड़ के रखा हुआ है प्रकृति में हर चीज को। तो ये पांचों जो बने सूक्ष्म रूप से, पांचों से महातत्व बना, अहंकार बना, मोह बना। फिर उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियां बनी, प्रकृति की इंद्रियां सूक्ष्म। फिर इसमें तन मात्राएं बनी। अभी तक ये प्रकृति का जो चीजें बन रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रकृति में क्या बना, तत्व बनने से पहले अहंकार बना, मोह बना, महातत्व बना, और सूक्ष्म इंद्रियां बनी, जिनसे ये सारा कार्य होता है। फिर इसी से तन मात्राएं बनती हैं, यानी कि जो पांच सूक्ष्म तत्व बने थे, रूप, रंग, स्पर्श, गंध, ये सब, इनसे फिर तन मात्राएं बनती हैं। तन मात्राओं से फिर तत्व बनते हैं सूक्ष्म में, जैसे कि अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये तत्व बनते हैं। पहले तो ये सूक्ष्म में बनते हैं, फिर सूक्ष्म में पांचों को मिला करके फिर पांच में से फिर तत्व बनते हैं जी। जैसे कि रूप से तन्मात्रा में अग्नि बनती है ना, ना, आकाश से बनता है रूप जी, और स्पर्श से बनती है वायु, और रस से बनता है जल जी, और गंध से बनती है अग्नि। तो ये सब सूक्ष्म में बन रही हैं, और उसके बाद इन पांचों को मिला करके उसमें से तत्व बनना शुरू होता है।
पांचों को जब मिलाया तो पृथ्वी बनी, यानी मिट्टी बनी। फिर पांचों को मिलाया तो आकाश बना, फिर पांचों को मिलाया तो जल बना, फिर पांचों को मिलाया तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये को पांचों तत्वों को मिलाकर के एक तत्व का निर्माण होता है। और ये आखिरी तत्व जाकर के ये स्थूल में आकर के बनती हैं। यानी कि जो स्थूल वस्तुएं बनती हैं, तत्व बनते हैं, वो बिल्कुल लास्ट है। उसके बाद कुछ नहीं बनता। उसके बाद तो बस इन्हीं को आपस में आप जोड़ के मिक्स करके कुछ भी बनाते रहिए। लेकिन नेचुरल तरीके से जो बनती हैं वो इस तरह से बनती है। और इसी से शरीर बनते हैं, इसी से रूप बनते हैं, इसी से सारा निर्माण होता है बॉडी का। तो जो जीव प्रतिबिंब हो गए थे, मतलब जो आत्माएं प्रतिबिंब हो गई थी, वो प्रकृति में अपना रूप लेती हैं, फिर अब कर्म करती हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा कर्म करती हैं। उनको दो प्रकार की बुद्धि, एक तो आत्मा की बुद्धि है उसमें, और एक जीव की प्राकृतिक बुद्धि है। इसी तरह एक मन आत्मा का है, सत्य का, एक मन प्रकृति का है। इसी तरह जो जीव जैसा सोचता है वैसा कार्य करता है। यानी वो आत्मा के बारे में, आत्मा को धारण करके यदि वो सोचता है तो उसके कार्य भी वैसे ही होते हैं। यानी सत्य को जब वो धारण करेगा तो उसके कार्य भी सत्य ही होंगे। और जो प्राकृतिक मन को और प्राकृतिक बुद्धि को धारण करके वो बुद्धि से कार्य करेगा तो वो सारे गलत कार्य ही होंगे। यानी वासना होगी उसमें अहंकार होगा, उसमें मोह होगा। तो मोह के कारण, अहंकार के कारण जो भी वो कार्य करेगा, ये यहाँ स्थूल वर्ड में यानी प्राकृतिक जो कार्य करेगा वो सारा गलत कार्य ही करेगा, जिसका फल उसको भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है जीव। तो ये 84 लाख योनियां में जो भ्रमण हो रहा है ये जीव का ही हो रहा है। और ये इस जीव का सबसे श्रेष्ठ जो जन्म है वो मनुष्य तन है। तो बार बार उसको मनुष्य तन भी मिलता है, बार बार उसको भोगना भी पड़ता है, 84 लाख जन्म भोगने भी पड़ते हैं। तो जीव बारंबार ही कर्म का फल पाता है। यदि वो आत्मा में स्थिर होता है तो उसमें कोई फल नहीं मिलता है। यानी कर्मातीत होकर के जब वो कार्य करता है तो कोई उसका फल नहीं बनता, क्योंकि वो निष्काम कार्य कहलाता है। यानी उसने कोई फल की इच्छा से वो कार्य नहीं किया, और वो जो कार्य किया उसने सर्व आत्माओं के लिए कार्य किया। उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं सोचा उसने। क्योंकि जीव जो भी कार्य करता है 99% अपने बेनिफिट के लिए ही करता है। यानी कि वो पलक झपकता भी है तो वो अपनी मर्जी से, उसको कोई विचार आता है तो भी उसकी मर्जी से, वो सोचता भी अपनी मर्जी से है। यानी हर चीज में वो अपनी मत को देखता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हर समय निष्काम भाव से ही कार्य करना चाहिए। निष्काम भाव से कार्य तभी होता है जब आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा को धारण करते हैं। जीव आत्मा नहीं है, जीवात्मा है। उसको बदलना पड़ता है,
उसको आत्मा को धारण करना पड़ता है। धारणा कैसे होती है? ध्यान में जाकर के। यानी कि जब जीव निरंतर शुद्ध आहार लेकर के, शुद्ध विचार लेकर के, आंतरिक शुद्धता जब आ जाती है उसमें, तो शुद्धता जब आ जाएगी तो उसका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। जब वो भक्ति करेगा पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, जब वो भक्ति करता है, देवी देवताओं की भक्ति करता है, मंदिरों में जाता है, खोज करता है कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है, कहाँ मिलेगा मुझे। भक्ति से उसको ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। ज्ञान से फिर उसको और आगे बढ़ता है। फिर वो ध्यान करता है, ध्यान करता है तो धारणा लगाता है, धारणा लगाता है तो योग करता है, योग करता है तो उसको समाधि लगती है, समाधि लगती है तो उसको दर्शन होते हैं। जब जीव को दर्शन होते हैं आत्मा के, तो आत्मा के दर्शनों से जीव की मृत्यु हो जाती है, उसके मन की। यानी जीव का जो रूप है वो एक तरह से मन है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक मन ही उसका अस्तित्व है। और मन डेड हो जाता है, उसका प्राकृतिक मन डेड हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि भी उसकी चली जाती है, और उसको दर्शन हो जाते हैं आत्मा के। तो उसके बुद्धि में धारणा जो आती है आत्मा की आ जाती है, यानी उसकी स्मृति में आत्मा प्रवेश कर जाती है। और जब उसकी स्मृति में आत्मा प्रवेश कर गई, यानी आनंद प्रवेश कर गया, परमानेंट वाला आनंद, ये वाला आनंद नहीं, प्राकृतिक आनंद नहीं, परमानेंट सत्य का आनंद, परमात्मा का स्वरूप जब उसमें प्रवेश कर गया स्मृति में, तो स्मृति में वही रहेगा पूरे जन्म भर, यानी कि उसको मोक्ष मिल गया। तो फिर उसकी जो कार्य होगा, उसका जो मुख से वचन होगा, वाणी होगी, प्रेम निकलेगा, मधुरता निकलेगी, उसमें निर्मलता निकलेगी, वो निर्मल हो जाएगा और बदल जाएगा। तो बदलने से उसके कार्य भी सारे बदल जाएंगे, निष्काम भाव आ जाएगा। तो अपने स्वार्थ की तो सोचेगा ही नहीं, वो तो सर्व आत्माओं की सोचेगा, सर्व सृष्टि की सोचेगा। उसकी सोच ही बदल जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। लेकिन ये मत सोचिए कि मोक्ष के बाद वो परमात्मा में समा जाएगा या वो आत्मा बन जाएगा परमानेंट, नहीं। उस जीव की एक तरह से प्रमोशन हो जाएगी, यानी कि जो उसका भाग्य इस जन्म में था उससे और बड़ा उसका भाग्य बन जाएगा। अगला भी जन्म होगा उसका दोबारा, और फिर वो श्रेष्ठ पद पाएगा, इस सृष्टि में श्रेष्ठ बनेगा। वो कुछ भी बन सकता है, ब्रह्मांड का मालिक भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, देवी देवता भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो तो बनाने वाला तो परमात्मा है, उसका कर्म फल है, क्या बनेगा। तो श्रेष्ठ पद को पाना है तो हमें आत्मा को धारण करना होगा, उस तीनों सृष्टि के राज को समझना पड़ेगा। तो जितना भी ये कार्य हो रहा है इस संसार में, त्रिगुणात्मक कार्य हो रहा है, तो तीनों को आप अच्छे से समझिए। पूरे शरीर को समझिए, शरीर में क्या है, जिस प्रकार से 5 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसको समझिए। 24 तत्वों से बन करके ये पुतला तैयार होता है, इसको चलाने वाला जीव आत्मा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परमात्मा को ढूंढते हैं तारों के परे, चांद के परे, आसमान के परे, न जाने किस किस के परे हम खोजते रहते हैं कि हमें हिमालय पे मिलेगा परमात्मा,
हमें मंदिर में मिलेगा, हमें घंटियाँ बजाने से मिलेगा, हमें गुरुद्वारे में मिलेगा, हमें किताबों में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो कण कण में है, समझो तो, वो तो हर जगह है। परमात्मा में हम हैं और परमात्मा हम में है, हर जगह। वो तो उसको खोजने की जरूरत क्या है, अपने अंदर झांको, आपको मिल जाएगा। कहते ना, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जब पूरा ब्रह्मांड में, तो आप देखिए इसके छोर के पार जा नहीं सकते, तो इतना बड़ा है। तो जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, वही ब्रह्मांड तो तुम भी तो लेके घूम रहे हो भाई। यानी कि जो शरीर मिला है वो भी तो एक ब्रह्मांड है। जिस प्रकार ये ब्रह्मांड है इतना बड़ा, उसी प्रकार ये शरीर भी उतना ही बड़ा ब्रह्मांड है। बस ये है कि वो बहुत बड़ा है, वो स्थूल वर्ड है। और ये सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। इसको आप अच्छे से जानिए। यानी जो जो ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हें बाहर नहीं झांकना ना, इन दो आंखों से कुछ दिखने वाला। इससे तो हद की दुनिया ही दिखेगी। यदि बेहद को देखना है तो अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा आपको, अपने अंदर ही देखना पड़ेगा। और दर्शन किसको करने हैं? शरीर को नहीं, आत्मा को करने हैं। जीव आत्मा को मुक्त होना है इस माया से। माया क्या है? माया जितना भी कुछ इन दो आंखों से दिख रहा है, सब माया है। ये प्रकृति सब माया है। माया का मतलब छलावा, झूठ। यानी कि ये जो बना है, मन से बना है। मैंने बताया ना, ब्रह्म सृष्टि के मन से ये प्रकृति बनी है। और प्रकृति क्या है? छलावा है, झूठ है। और जीवात्मा क्या है? ये भी छलावा है, झूठ है। ये उसका प्रतिबिंब है। हम्म? यानी जैसे ही आत्मा बनी थी तो प्रतिबिंब बना था। जैसे हम सूर्य के सामने खड़े हैं तो हमारी परछाई अब ऑटोमेटिक बन जाती है। हम्म? प्रतिबिंब हो जाता है ना, ऐसी आत्मा का प्रतिबिंब हो जाता है। ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, उसी के द्वारा रचित है। सारा खेल उसका है। तो उसमें उस खेल को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं को तो हम जानकारियों से बदल सकते हैं। तो क्यों हम देह भान में रहें, क्यों अहंकार में रहें? जब हम कुछ है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो हम किस बात का अहंकार करते हैं? सब कुछ तो उसका है, वही चला रहा है। कण कण उसका है, पल हर पल उसका है। किस बात की हम अपनी सत्ता का अहंकार करते हैं? क्या है हमारी सत्ता? कुछ भी तो नहीं। पल का तो भरोसा नहीं है। सांस जो आ रही है, हर पल वही उसी की द्वारा आ रही है, वही हमें सांस दे रहा है। हम्म? नींद आती है, नींद के बाद भी सांस आती है। यानी कि हमारे प्राणों की पल पल रक्षा वही कर रहा है, वही चला रहा है। हम तो मूर्छित होके सो जाते हैं। देखिए, सांस भी वही दे रहा है, वही चला रहा है, वही व्यवस्था कर रहा है हमारे खान पान की। सब कुछ तो वही कर रहा है। तो ये सब कार्य उसके द्वारा हो रहा है, परमात्मा के द्वारा। तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए हमें, उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना ही उसके विपरीत जाना चाहिए। जो हो रहा है पल पल उसकी इच्छा से हो रहा है, उसमें हम बहते जाएं। जैसे ही हम अपने बारे में अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। आप ये जान लेना। कभी भी आप अहंकार ना करें। अहंकार में आकर के ये ना कीजिए कि मैं ये हूँ, मैं ये मेरा है और ये मैंने बनाया। बस वहीं पे समझ लेना, पावर आनी बंद हो जाएगी। तो उसके भाव में बहते रहिए। आप सोचिए, गंगा से प्रेरणा लीजिए। सपोज गंगा अपने बहाव से बहती जा रही है। जैसे ही वो ब्रेक लगाएगी, कहीं रुकेगी, तो जानते हो क्या होगा? एक तालाब बन जाएगी वो वहीं पर। और तालाब बन जाएगी तो कुछ दिन बाद उसमें विकृति आनी शुरू हो जाएगी, विकार आना शुरू हो जाएगा, उसका रंग बदलेगा, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे।
सोचिए। तो इसी तरह हमारा मन है, मन को बहने दीजिए। यदि हमने मन को रोका, ये जरा सा भी अहंकार किया, तो उसमें विकृति आने लगेगी, बदलाव होने लगेगा और डिप्रेशन आने लगेगा, दुख आने लगेगा। तो दुख का कारण ही अहंकार और मोह है। तो इसलिए परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ये जो बुद्धि की लगाम है ना, इंद्रियों के घोड़े हैं, इनको छोड़ दो, मन को छोड़ दो, मन को बहने दो, मन को बस में ना करो अपने, मतलब उसके लगाम को फ्री कर दो। हम मन को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपनी इच्छाओं से ये करते हैं। अपनी इच्छा ना कीजिए, फ्री कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए पूरा, कि जो कुछ भी है सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है। ये बच्चे हैं तो भी तेरे ही हैं, मेरे नहीं है। ये जो रिश्ते मिले सब तेरे हैं, मेरे नहीं है। मेरे को जो शरीर मिला है सब, ये भी तेरा ही है। ये मैं तेरे कार्य के लिए आया हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ। तूने ही मुझे रूप दिया है, तूने ही मुझे आत्मा दी है, तूने ही शक्ति दी है, तूने ही ये सब कुछ दिया है, तूने रहने के लिए घर दिया है। वही करवा रहा है, वही बुलवा रहा है, वही सब कुछ करा रहा है। तो भाई जी, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, ये तो सागर की तरह है। हम्म, तो मैं संक्षेप में यही बताना चाहता हूँ कि त्रिगुणात्मक ये संसार है, और इसको समझिए, और तीनों को एक करके, एक में समा करके और एक बनिए, यानी एक से रिश्ता जोड़िए। ये भिन्नता ना लाइए, द्वेष ना लाइए, राग ना लाइए। तो ये राग द्वेष ये सब प्राकृतिक मन का खेल है, इससे परे जाइए, एक रस बनिए। तो परमात्मा एक रस है, उसमें ना कोई राग है ना द्वेष है, तो आप में क्यों आता है? राग द्वेष का मतलब होता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, अब मुझे ये बुरी लग रही है। जैसे धूप है, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, अब मुझे धूप बुरी लग रही है। अब इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे बुरा लग रहा है। इसको कहते हैं राग द्वेष। थोड़ी देर में आपका मन भर जाता है, अब मुझे ये रोटी अच्छी लग रही है, सब्जी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद बस अब मुझे बुरी लग रही है। तो इसको राग द्वेष एक समान रही ना, एक रस, उसी को कहते हैं। ना राग करिए ना द्वेष करिए, ना मोहित होइए, किसी पे आकर्षण में ना फंसिए, और ना फिर उससे दूर जाइए। प्रेम भाव लाइए, प्रेम में सब एक समान लगता है। और प्रेम में आकर के प्रेम बांटिए, और प्रेम के बाद एक से इश्क कीजिए, यानी परमात्मा से इश्क होना चाहिए। भिन्नता में ना आइए कि नहीं अच्छा ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान। अरे सबका एक ही है। जब सब एक में, मतलब वो सब में समाया है, सारे रूपों में वही है, वही खेल खेल रहा है, तो सबसे प्यार कीजिए ना। हम्म? मान लीजिए एक शरीर है, शरीर की छोटी उंगली आप हैं, बड़ी उंगली वो है, तीसरी उंगली वो है। तो आप एक दूसरी उंगलियों से द्वेष क्यों कर रहे हैं? राग भी क्यों कर रहे हैं? सबसे प्रेम कीजिए ना, सब में तो वो है। तो करता क्यों है राग द्वेष इंसान? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मेरे अंदर कौन है। वो सोचता है मैं हूँ, और अपने शरीर को देख करके उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं हूँ। और फिर सामने वाले को देख करके भी अहंकार आ जाता है कि ये वो है? तो इसी वजह से अहंकार के कारण ही ये द्वेष और राग पैदा होता है। तो इससे बचिए।
सबको एक समझिए। ये सारे तत्व देखिए, गंदगी भी उसकी, खुशबू भी उसकी, आग भी उसकी, पानी भी उसका, जहर भी उसका। हम्म सब कुछ तो उसका। तो परमात्मा इस तरह से, जैसे रुई के अंदर पानी, दूध में जैसे शक्कर मिली हो, ऐसे परमात्मा मिला हुआ है। हम्म? तो अगर यदि आपको परमात्मा को जानना है तो दूध को आपको दही जमा के और उसको बिलोना पड़ेगा, और बिलोगे तो मक्खन निकलेगा, और वो मक्खन में से घी निकलेगा। ये तो एक प्रैक्टिकल है एक तरह से। तो आपको समझना पड़ेगा कि दूध क्या है। दूध हमारा शरीर है, उसको आपको कठोर, मतलब कष्टों से गुजार के, दुखों से गुजार के, दुखों से तपा के हम्म, अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म अभ्यास, निरंतर अभ्यास, योग करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, आचरण लाना पड़ेगा, प्रेम लाना पड़ेगा, अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, पवित्रता लानी पड़ेगी, शुद्धता लानी पड़ेगी, विचार शुद्ध होंगे, आंतरिक इंद्रियां शुद्ध होंगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तब जा कर के आप निर्मल बन पाएंगे। जब निर्मल बन पाएंगे तभी तो आप उसको देख पाएंगे। यानी प्रकाश ही तो प्रकाश को देख पाता है। हम्म? अंधा क्या देखेगा, आप बताइए। इस समय हम अंधे हैं सभी। हमें अपने अंदर रोशनी लानी पड़ेगी, तो रोशनी ही रोशनी को देख पाएगी। तब जाकर के आपका तीसरा नेत्र ओपन होगा, जिसे थर्ड आई कहते हैं। यानी आत्मचक्षु आपके खुलेंगे, तब जाकर के आप चेतन को देख पाएंगे। यानी खुद भी चेतन बनेंगे, तभी आप चेतन को देख पाएंगे। चेतन ही चेतन को देखता है, उसके दर्शन करता है और आनंद को पाता है। आनंद ही आनंद को पाता है। तो भाई, ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है त्रिगुणात्मक के ऊपर। बाकी नेक्स्ट में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।